नमस्कार। आज हम अध्याय 4 जलवायु के चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कॉरियोलिस बल और फेरेल का नियम। जैसा कि आप सब जानते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। यही कारण है कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। अब कॉरियोलिस बल से पहले फेरेल का नियम जान लेते हैं हम लोग। फेरेल एक जियोलॉजिस्ट थे, भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने फेरेल का नियम दिया। फेरेल के नियम में कहा जाता है कि ध्रुवों से जो पवनें भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, परंतु इस नियम के कारण वो सीधी ना आके राइट साइड में टर्न हो जाती हैं, और ये सिर्फ पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। बिल्कुल ऐसे ही दक्षिण से जो पवनें भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो सीधी ना आकर लेफ्ट साइड में टर्न हो जाती हैं, इसे हम फेरेल का नियम कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं कॉरियोलिस बल पे। ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, जिसके कारण भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। जब सूर्य के कारण स्थल गर्म होता है, स्थल जल के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होता है, तब स्थल की जो पवनें गर्म होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर खाली स्थान हो जाता है पवनों के लिए, जिसे हम निम्न वायुदाब क्षेत्र कहते हैं, और इसको इंग्लिश में लो प्रेशर भी कहा जाता है। इसी समय ये जो समुद्र का हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पवनें ठंडी होती हैं, और आपको ये भी बताया गया है पहले, जब लो प्रेशर होता है तो वो हाई प्रेशर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये जो पवनें हैं, जो नमी से भरी हुई पवनें हैं, वो अब जब खाली स्थान उनको दिखाई देगा तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगी, उसकी तरफ ये मूव करेंगी। दक्षिण में जो ये पवनें हैं, दक्षिण पश्चिम की अगर हम बात करेंगे, दक्षिण और पश्चिम, या आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ की पवनें दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रही हैं। यहाँ पर फेरेल का नियम है, ध्यान रखेंगे, और पृथ्वी निरंतर घूर्णन कर रही है। पृथ्वी के निरंतर घूर्णन करने के कारण, ये देखेंगे आप, पृथ्वी के निरंतर घूर्णन करने के कारण ये पवनें दक्षिण से, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा दक्षिणी महासागर है, इंडियन ओशन आप देख सकते हैं, यहाँ से पश्चिम की ओर जा रही होती हैं। लेकिन कॉरियोलिस बल यहाँ लगता है और फेरेल का नियम भी है, तो ये पवनें राइट में टर्न होकर भारत में एंटर करती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, सिर्फ कॉरियोलिस बल के कारण भारत में मॉनसून आता है। और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में आने वाले मॉनसून को दक्षिण पश्चिम मॉनसून क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिणी क्षेत्र से आता है और पश्चिम में जाता है, परंतु कॉरियोलिस बल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये टर्न करता है अपने डायरेक्शन को, और भारत में सबसे पहले केरल में हिट करता है, और केरल में जाते ही ये बारिश करता है। मॉनसून की एंट्री भारत में 1 जून को हो जाती है। तो कॉरियोलिस बल और फेरेल का नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।